मॉर्निंग चिल्ड्रन। ये देखिए आज हम पढ़ाएंगे कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी। कंट्रोल स्टेटमेंट को करने के लिए यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट्स आते हैं। कंडीशनल में इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, इफ़ स्टेटमेंट में सिंटैक्स आया इफ़ कंडीशन स्टेटमेंट्स, ठीक है। ये पहले सिर्फ इफ़ स्टेटमेंट रहता है तब भी हम प्रोग्राम सॉल्व करते हैं, और इफ़ एल्स स्टेटमेंट का सिंटैक्स अलग होता है। इफ़ कंडीशन, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगता, ध्यान दीजिएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट, यहाँ सेमीकोलन ब्रैकेट क्लोज, एल्स स्टेटमेंट सेकेंड सेमीकोलन ब्रैकेट क्लोज। ये इफ़ एंड इफ़ एल्स आपने दोनों किया था, आपको शायद याद होगा। हमने आप लोग से कहा था 9th क्लास में कि कि आप लोगों को हम नेस्टेड इफ़ भी करवाएंगे। तो नेस्टेड इफ़ हम बता रहे हैं, ये देखिए नेस्टेड इफ़ के लिए क्या है, इफ़ एक्सप्रेशन फर्स्ट, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3, दैन स्टेटमेंट, जितनी स्टेटमेंट्स देखनी लिख के ब्रैकेट क्लोज। इसका एक एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, उसको देखिए। बच्चों एक बुक में एग्जाम्पल नेस्टेड इफ पे देखिए, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 से हमें ग्रेटेस्ट नंबर्स फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स, 3 नंबर्स एंटर किए, एंटर बाय द यूज़र। इन केस हमने एक एंटर किया 23, एक हमने किया 27, एक हमने कर दिया 21। उसमें से कौन सा ग्रेटेस्ट है वो बताना है आपको। तो हमने इंक्लूड stdio.h, conio.h, void main, तो इंक्लूड stdio.h, conio.h, void main int xyz, printf, enter the value of xyz, मॉड्यूल xyz एंटर करिए, ठीक है। अगर इफ़ x इज़ ग्रेटर देन y, देखिए इसमें क्या, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन y, 3 नंबर्स हमने एंटर किए 21, 27 एंड 19। अगर x की वैल्यू, ये x हो गया एक y हो गया, एक z हो गया, x की वैल्यू y से बड़ी है, चलो मान लो बड़ी है, नहीं है तो इसमें आ जाए। और अगर बड़ी होती तो फिर चेक करते x z से बड़ा है। अगर x से z से बड़ा है तो x इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर और प्रिंट कर देते। लेकिन यहाँ पे क्या, ये बड़ा नहीं है, x इज़ लेस देन y, y से छोटा है, तो यानी y बड़ा हुआ। फिर y को चेक करेंगे, क्या ये z से बड़ा है, येस। अगर बड़ा है तो y को प्रिंट किया। और इन केस फिर क्या किया, इफ़ x इज़ लेस देन y, अगर x लेस देन y है और z की वैल्यू ग्रेटर देन y है, यहाँ पे वही चीज़ था, इफ़ x इज़ लेस देन y में 2 कंडीशन हो सकती है, या तो y ग्रेटर होगा या तो y लेस होगा, राइट। सेम एज फिर अगर z बड़ा हो गया तो z को प्रिंट करा दिया। देन आफ्टर इफ़ x इज़ ग्रेटर देन y, इफ़ y इज़ ग्रेटर देन z एंड x इज़ z, यानी x की वैल्यू y से बड़ी है, y की वैल्यू अगर z से छोटी है और x की वैल्यू z से छोटी है, देन आपको z प्रिंट करके दिखाएगा। और यहाँ पे आप सोचोगे ब्रैकेट नहीं लगाया, नेस्टेड इफ़ में जैसे एक ही स्टेटमेंट को कवर करने के लिए ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है नेस्टेड इफ़ को कवर करने, ठीक है। इसलिए इफ़ एक स्टेटमेंट को कवर कर सकता है, क्योंकि इस तरह से बहुत सारे ब्रैकेट्स लगाएंगे तो बहुत सारे क्लोज भी करने पड़े हमको, इसलिए नहीं लगाते। तो क्या आ गया, z इज़ ग्रेटेस्ट नंबर, यानी कि z को प्रिंट कर दिया। आउटपुट क्या मिला, वैल्यू ऑफ दिस नंबर्स में 3, 15, 30 एंड 8 एंटर किया। तो आपने y ग्रेटेस्ट 30, वैल्यू ऑफ दिस चेक किया, फिर फर्दर चेक किया, देन 30 एंड उसके बाद यहाँ पे y इज़ ग्रेटेस्ट यानी 30 हो गया, एंड x इज़ ग्रेटेस्ट यानी 15 लिख सकते, गलत लिखा है यहाँ पे 15। इज़ दैट क्लियर? आई थिंक अब क्लियर हुआ होगा आप लोग को।